देखिए भैया जी, अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में हमने बता दिया आपको। नहीं देखे हैं, यही गलती कर देते हैं, देखते नहीं है वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं वीडियो लिंक। अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले बेनिफिट और फी एंड चार्जेस यानी क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो जो भी क्रेडिट कार्ड हो। तो इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम इस अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फी एंड चार्जेस विद टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो भैया जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना 2-3 को बात कहना चाहेंगे। पहला, ये जो फी एंड चार्ज है वो करंट वाला है, ऊपर देख सकते हैं डेट 29 मार्च 2023। दूसरा, वीडियो को ना आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ फी एंड चार्ज ही हम आपको नहीं बताएं, हम आपको फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करके दिखाएं, कब और कैसे कहाँ लगता है और किस तरह से ये कैलकुलेट करके आपसे लिया जाता है। तो जो कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है ना, वो पूरा हम इस वीडियो में छाप दिए हैं। तीसरा बात, ये वीडियो को बनाने में ना हम एकदम छितर बितर गए हैं, सच बता रहे, एकदम हालत खराब हो गया हमारा। तो ये जो हम मेहनत की है, उस मेहनत के लिए हम बस आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो को लाइक मिलना चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा। अब वो क्या है ना, ये जो अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसमें ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी एकदम 0 सन्नाटा, यानी कुछ भी नहीं लगता है। उसके बाद आता है फाइनेंस चार्ज। इस कार्ड में फाइनेंस चार्ज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ओवर ड्यू इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंडेड क्रेडिट और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैश एडवांस। और इन दोनों कैटेगरी में ना सेम है, एकदम डिट्टो। मंथली बेसिस पर 3.5% से लेके 3.8% आपको चार्ज लगता है। अगर एनुअल रेट देखा जाए तो 42% से लेके 45.6% होता है। हाँ, हम समझ रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं ना, ये ओवर ड्यू इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंडेड क्रेडिट, इसका मतलब क्या है भैया, ये तो समझाइए हमको। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बिल है वो जनरेट हुआ, आप बिल पे नहीं किए और वो बिल आप सोचे कि चलो भैया अगले बार हम पे करेंगे, अगले मंथ में जो है पे करेंगे, तो इस तरह के सिचुएशन में आपको फाइनेंस चार्ज लगता है और ये मेरा एक्सटेंडेड क्रेडिट में आता है। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैश एडवांस। अभी जो कैश एडवांस है ना, पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। और अभी आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैश एडवांस, कैश एडवांस पर लगने वाला इंटरेस्ट, फिर आगे जो है आपको मिलेगा क्या, कैश एडवांस फी। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो रुको जरा, वो भी हम जानेंगे, सबर कीजिए, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से या फिर बैंक से कैश में पैसा निकालते हैं तो उस पैसे को कैश एडवांस कहा जाता है। अब है इंटरेस्ट ऑन कैश एडवांस। इसका मतलब क्या है, देखिए भैया जी, एटीएम या बैंक से कैश में पैसा निकालते हैं तो जिस दिन आपने पैसा निकाला उस तारीख से बैंक को पूरा पैसा वापस करने के तारीख तक, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जिस दिन आपने पैसा निकाला उस तारीख से बैंक को पूरा पैसा वापस करने की तारीख तक मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि है 3.5% से लेके 3.8%। मिनिमम जो है वो 3.5% है और मैक्सिमम 3.8%। अब ये डिपेंड करता है कस्टमर के बिहेवियर पे और उसके परफॉर्मेंस पे, यानी वो क्रेडिट कार्ड को जो यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, कैसे यूज नहीं कर रहा है, सही से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फलाना ढिंड का। अब हमको पता है आप में से बहुत लोग ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये कहेंगे कि भैया 3.4% लगता है, आप 3.5% दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे, होमवर्क अच्छा से नहीं किए हैं क्या? हम बहुत बढ़िया से किए हैं होमवर्क। अब देखिए यहाँ पर ना 3.4% भी है मेंशन, बट ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कार्ड कौन सा है। तो जो कार्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है जिस पर 3.4% लग रहा है, बट कुछ ऐसे कार्ड हैं जिस पर 3.5% लग रहा है। और ये 3.5% किन किन कार्ड में लग रहा है वो कार्ड के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और इसी में यहाँ पर अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड भी है। समझ गए ना, बाकी समझदार हैं आप लोग। अभी जो फाइनेंस चार्ज है ना, इसका कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है, वीडियो देखते रहिए, बौखला जाएंगे आप जब हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। उसके बाद है अदर फी एंड चार्जेस, जिसमें आ जाता है कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फी। अभी हम आपको दिखाए इंटरेस्ट ऑन कैश एडवांस, अब यहाँ पर है कैश एडवांस पर फी कितना लगेगा। कैश एडवांस फी को भी ना हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एटीएम से पैसा निकाले तो वो मेरा हो गया कैश एडवांस, उसको कैश एडवांस बोलते हैं। और उस ट्रांजैक्शन पर बैंक द्वारा लगाए गए फी को ही कैश एडवांस फी बोलते हैं, जो कि 2.50% है, जिसमें मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपए आपको लग ही जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एटीएम से जो है 100 रुपए निकाले, तो 100 रुपए तो आप निकाले, वो तो निकाले ही, लेकिन यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन है वो 2.5% नहीं होगा, वो आपका मिनिमम 500 रुपए ले लेंगे। यानी देखा जाए तो आपको क्रेडिट कार्ड के बिल में 600 रुपए पे आउट करना पड़ेगा। ओह शिट, नो। अगर अमाउंट ज्यादा होगा और परसेंटेज रेशियो में ये 500 से ऊपर आता है तो फिर यहाँ पर 2.5% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप ना बार बार क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे आपके सिविल स्कोर में भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए हम यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहेंगे, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा हो आपको ना बाबा, आप तो उपाय नहीं है, तभी आप ना क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन करने का फैसला लीजिए, नहीं तो भैया मत लीजिए। अगर लिए तो ये लोग दबा के आपको चूस लेंगे। अबे साले। उसके बाद है ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन फी, जो कि है 3% ऑफ द ड्राफ्ट वैल्यू अमाउंट, यानी जितने का ड्राफ्ट वगैरह होगा उस पर 3% का आपको चार्ज देना
देना पड़ेगा, जिस पर मिनिमम जो है 300 रुपया भैया ले ही लेंगे। अब आता है लेट पेमेंट चार्ज। मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए का शॉपिंग किया और ये 5,000 रुपए आपका टोटल ड्यू अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो ये अमाउंट अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो उस पर जो है लेट पेमेंट चार्ज लगता है। तो यहाँ पर कंडीशंस रखे गए हैं कितने अमाउंट पर कितना चार्ज लगता है, आइए देखते हैं। टोटल ड्यू अमाउंट अगर 100 रुपए से कम है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 100 रुपए से 550 के बीच में है तो 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। 501 से 5,000 के बीच में है तो 500 रुपए चार्ज लगेगा। 5,001 से लेके 10,000 के बीच में है तो 750 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 10,001 से लेके 25,000 है तो 900 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और 25,001 से लेके 50,000 है तो 1,000 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर होता है तो मैक्सिमम 1,200 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। फिर आता है ओवर लिमिट चार्ज, जो कि 2.50% आपके ओवर लिमिट अमाउंट पर लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 20,000 रुपए, ओके, आपने 25,000 रुपए का खर्चा कर दिया तो 5,000 आपका ओवर लिमिट हो गया। तो वो जो 5,000 अमाउंट होगा जो एक्स्ट्रा आपने खर्च किया उस अमाउंट पर 2.50% का चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम चार्ज जो है 550 रुपए लगने ही वाला है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ चेक। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह जो है ना चेक के माध्यम से पे आउट करना चाहते हैं और अगर वो चेक आपका बाउंस कर जाता है, ठीक है ना, रिटर्न ऑफ चेक का मतलब वही है, चेक बाउंस कर जाता है, तो इस केस में 2% आपको चार्ज देना पड़ेगा टोटल ड्यू अमाउंट पर, जो कि मिनिमम ये 500 रुपए ले ही लेंगे। फिर है ऑटो डेबिट रिटर्न फी। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपका याददाश्त ना बिल्कुल मेरे जैसा है, कभी कभी भूल जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि हमको एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, क्या, ऑटो डेबिट। तो ये जैसे ही हम इसे इनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, जो भी मेरा ड्यू डेट टाइम होता है उस टाइम से पहले या फिर उस टाइम को। बट अगर ये ऑटो डेबिट आपका बाउंस कर जाता है, कहने का मतलब ये है कि आपने 20,000 रुपए का खर्चा किया, आपका टोटल ड्यू अमाउंट आता है 20,000 रुपए, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कितना है 19,000 रुपए। अब आपने ऑटो डेबिट ऑन करके रखा है, अब जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को ये ऑटो डेबिट जो है वो पैसा आपका डिटेक्ट करने वाला है बैंक से, लेकिन 19,000 होने के कारण ऑटो डेबिट जो है वो बाउंस्ड कर जाएगा, क्योंकि टोटल 20,000 कटना था लेकिन 19,000 है। तो यहाँ पर जितना भी आपका टोटल ड्यू अमाउंट होगा उस पर 2% का चार्ज लगेगा, प्लस यहाँ पर ये मिनिमम जो है 500 रुपए चार्ज ले ही लेंगे। अगर आप ब्रांच में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं तो उस केस में आपको 100 रुपए पर पेमेंट ट्रांजैक्शन आपको चार्ज देना पड़ेगा। फिर है डुप्लीकेट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट। अगर आप 3 महीने से ऊपर का डुप्लीकेट स्टेटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप अपने कार्ड को रिप्लेस करवाना चाहते हैं किसी दूसरे कार्ड में तो उसके लिए भी आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। अब है कैश पिकअप फी और है चार्ज स्लिप रिक्वेस्ट फी। तो इन दोनों में आपको 100 रुपए चार्ज देना पड़ता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पर आपको 3.5% का चार्ज लगता है। अब ना आता है रेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब पिछले वाले वीडियो में, मतलब हमारे बेनिफिट वाले वीडियो में, एक भैया कमेंट किए थे कि जो कार्ड है इससे हम रेंट पे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए भैया, रेंट आप पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज लगेंगे 1%। जो भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा ना उस पर 1% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। और ये चीज पहले जो था बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में नहीं था, लेकिन नया जो रूल पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं सभी में रेंट पेमेंट चार्ज जो है 1% कर दिया गया है। किसी में मतलब 99 रुपीज या फिर 199 रुपए, इस तरह से भी प्रोसेसिंग फी है। तो वो चार्ज जो है, जो चार्ज अमाउंट है वो तो है ही है, लेकिन इसमें 18% आप जीएसटी भी जोड़ दीजिए। यानी अगर मान लेते हैं कि चार्ज 500 रुपए लग रहा है तो उस 500 रुपए का 18% जो आता है कितना, 90 रुपए। तो यहाँ पर आपका टोटल चार्ज कितना बनेगा, 590 रुपए। भैया जी, यहाँ तक जितने भी चार्ज वगैरह थे ना वो हम आपको बता दिए। अब मेन खेला जो है ना, यानी कहानी यहाँ से शुरू होगा, जो हम बोल रहे थे कि फाइनेंस चार्ज किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी गया, और जो क्रेडिट कार्ड आपको मिला उसका जो लिमिट है वो है 20,000 रुपया। अब यहाँ पर ना जितने भी डेट्स होते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बिल स्टेटमेंट डेट, हर महीने के 15 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल स्टेटमेंट जनरेट होगा, यानी बिल जनरेट होगा। सिंपली आप ये समझ लीजिए। पेमेंट ड्यू डेट, यानी हर महीने के 3 तारीख को आपको क्या करना है, जितना भी आपने खर्चा किया है वो पे कर देना है हर महीने के 3 तारीख से पहले। अब इस चीज को एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। बिल स्टेटमेंट डेट मेरा कब है, हर महीने के 15 तारीख को। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि 15 अप्रैल 2023 को बिल जनरेट होता है, और जो मेरा पेमेंट ड्यू डेट होगा वो कब होगा, 3 मई 2023। अब एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे, 15 से लेके 3 तारीख के बीच में आपका 19 दिन होता है। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में बिल जनरेट होने से लेके पेमेंट ड्यू डेट का जो टाइमिंग होता है वो 19 से 20 दिन का होता है। हमने पहला ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल 2023 को किया, 2,000 रुपए का हमने कोई सामान जो है वो परचेज किया, और फिर मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो मेरा बिल जनरेट कब होगा, हर महीने के 15 तारीख को। तो 15 अप्रैल 2023 को मेरा पहला बिल जनरेट होता है, कितने का, 2,000 रुपया का। कहा जाता है कि देखो 2,000 रुपया तुम खर्चा किए हो, ये बिल जो है तुम्हारा जनरेट हो गया, इतना तुमको चुकाना है। अब जैसे ही ये चुकाने वाला बात आता है उसी समय आपको टाइमिंग भी दे दिया जाता है कि इस तारीख तक आपको बिल पे कर देना है, और वो तारीख क्या है,
हमारा 3 मई 2023। अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये बात पता होगा कि यहाँ पर एक मिनिमम ड्यू अमाउंट भी होता है। अगर आप ये पूरा पैसा 2000 नहीं पे कर पा रहे हैं, 100 रुपए मान लेते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट है, तो आप वो भी पे कर सकते हैं। वो पे करने पर क्या होता है कि आपको जो लेट पेमेंट चार्ज है वो नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन जो फाइनेंस चार्ज है वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। अब आपको 3 मई 2023 तक पेमेंट कर देना था, बट आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने ये सोचा कि चलो इस बार हम पे नहीं करते हैं, हम अगले महीना जो है वो पे कर देंगे, या फिर बीच में जब मेरे पास पैसा आएगा तब हम ये अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। बट अभी भी आपके क्रेडिट कार्ड में कितना बचा हुआ है? 18,000 क्रेडिट बचा हुआ है। सिर्फ आपने 2000 खर्च किया है, और तभी आपको किसी भी शॉपिंग साइट पर दिखता है एक ऑफर, और जब ऑफर दिखता है तो फिर आपके अंदर लालच आता है, अरे खरीद लेते हैं, सस्ता में मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, ऐसा कुछ, और फिर आप परचेस करते हैं 800 रुपए का, वो भी 7 मई 2023 को। बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। 10 अप्रैल को आपने पहला ट्रांजैक्शन किया, आपका बिल 15 अप्रैल को जनरेट हो गया 2000 का। 3 मई तक आपको पेमेंट कर देना था, आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपने 7 मई को, यानी जिस दिन आपको पेमेंट करना था उस डेट के बाद आपने फिर से क्या किया? परचेस किया कोई सामान 800 रुपए का। तभी आपके पास कहीं से जो है 2000-2500 इस तरह से अमाउंट आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। फिर आप सोचते हैं कि चलो अभी मेरे पास पैसा आ चुका है, तो मैं कुछ पैसा जो है वो पे कर देता हूँ और कुछ पैसा जो है वो मैं अपने खर्च के लिए रख देता हूँ। तो आपने क्या किया? 10 मई 2023 को 1500 रुपए जो है वो पेमेंट कर दिया। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो आपका ड्यू डेट होता है ना, उस दिन के बाद जब भी आप पेमेंट करेंगे, जैसे 3 मई था, आप 4 मई को पेमेंट करते हैं, या फिर 10 मई को, या फिर 11 मई को, तो जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे उस दिन से आपका फाइनेंशियल चार्ज जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो कैलकुलेशन है, आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ₹2000। सबसे पहले आपने परचेज कितने का किया था? 2000 रुपए का किया था। कब किया था? 10 अप्रैल को किया था। और आपने पेमेंट कब किया? 10 मई को किया। तो 9 मई से लेके 10 अप्रैल जिस दिन आपने खरीदा था, इस टाइम पीरियड ये पूरा 30 दिन का होता है, ठीक है ना। तो ये 2000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट बनेगा ये 30 दिन तक। ये 2000 पर आपका इंटरेस्ट लग गया। अब आपने 10 मई को क्या किया था? पेमेंट किया था कितना? 1500 रुपए का पेमेंट किया था। 2000 में 1500 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 500 रुपए बचेगा रिमेनिंग। ये जो बचा हुआ 500 रुपए है, तो इस पर आपका इंटरेस्ट बनेगा। 10 मई को आपने पेमेंट किया था, और 15 मई को आपका क्या होगा? बिल जनरेट होगा। अगला बिल जो है वो 15 मई को जनरेट होगा। तो 10 मई से लेके 15 मई के बीच का जो दिन होगा, 6 दिन होता है, तो ये 6 दिन के बेसिस पर आपको 500 रुपए पर इंटरेस्ट बनेगा। फिर अगला हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ था, जो हमने परचेस किया था, वो 7 मई को किया था। तो ये जो 800 रुपए है, इस पर भी इंटरेस्ट आपका बनेगा। 7 मई से लेके 15 मई के बीच में जो दिन निकलेगा, जो कि होता है 9 दिन, तो इस पर आपका इंटरेस्ट बनेगा। हम समझ रहे हैं आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फाइनेंस चार्ज बहुत सारे सिचुएशन पर कैलकुलेट किया जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन का, एक सिनारियो का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा, आइए इसे कैलकुलेट भी करते हैं। जो मेरा 2000 पर इंटरेस्ट बनता है वो है 69.04 रुपीज। 500 पर मेरा कितना इंटरेस्ट बना? 3 रुपए 45 पैसे। 800 पर मेरा कितना इंटरेस्ट बना? 8 रुपए 29 पैसे। अब ये जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी जो आपका टोटल ड्यू अमाउंट हो गया, इनटू मंथली परसेंटेज जो कि मेरा 3.5% था, इनटू 12 महीना, इनटू नंबर ऑफ डेज जो कि 30 दिन, 6 दिन, 9 दिन इस तरह से था ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना है और डिवाइड कर देना है 365 डेज से। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना बनता है? 80 रुपए 78 पैसे। 15 मई 2023 को जो नेक्स्ट बिल जनरेट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मेरा 500 रुपए बचा हुआ था, प्लस हमने 800 रुपए का खर्चा किया, ये दोनों तो ऐड होगा ही है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट बनता है वो भी इसमें ऐड होके, और जो मेरा फाइनल बिलिंग स्टेटमेंट जनरेट होगा वो होगा 1380 रुपए। अब हो सकता है कि कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकल के आया है वो आपको छोटा अमाउंट लग रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2000 रुपए का एग्जाम्पल ही हम लिए हैं। अगर यही अमाउंट 10,000, 15,000, 20,000 होता तो जो इंटरेस्ट है वो कितना आपका बनता? आप समझ रहे हैं ना। हम ना अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं कि आपको ये चीज़ जो है अच्छी तरीके से समझा पाए, और हमको लगता है कि शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो शुरू में हम आपको बताएं कि जो मिनिमम बैलेंस होता है, अगर वो पे कर देते हैं तो आपको लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगता है, लेकिन फाइनेंस चार्ज आपको लगता है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप पेमेंट करते ही नहीं, यानी मिनिमम अमाउंट भी पे नहीं किए और आपका जो टोटल ड्यू अमाउंट होता है वो भी पे नहीं किए, और जो टाइम पीरियड उसके बाद करते हैं, तो आपका फाइनेंस चार्ज तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ जो आपका लेट पेमेंट चार्ज होता है वो भी लगता है। तो यहाँ पर जो अभी मैंने टोटल चार्ज आपको बताया 1380 रुपए, इसमें आप जो है लेट पेमेंट चार्ज भी जोड़ दीजिए, और वो कितना होगा? 500 रुपया।
तो लेट पेमेंट चार्ज 500 रुपए ऐड करने के बाद आपका टोटल ड्यू अमाउंट जो बिल में जनरेट होके आएगा वो होगा 1880 रुपए। अब इसी में दूसरा सिनारियो भी बन सकता है कि जो आपका टोटल ड्यू अमाउंट था वो था 2000 रुपए और आप टोटल ड्यू अमाउंट 10 तारीख को पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट होगा जो 500 रुपए पे लग रहा है वो अब लगेगा नहीं, यानी वो जो 30 दिन वाला है उसका हिसाब किताब चलेगा और जो 800 रुपए वाला है उसका हिसाब किताब चलेगा। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी ऐड हो सकता है, भैया इतना लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी आप भाव पकड़िए हम कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं और आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। और हम ना अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं कि आपको ये फाइनेंस चार्ज के बारे में ना बढ़िया से समझ में आ जाए ताकि आप यानी जो पेमेंट ना करने का गलती है ना वो आप ना करें। बाकी भैया क्रेडिट कार्ड यूज करना कोई खराब चीज नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूज इसलिए लोग करते हैं ताकि उनका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा हो जाए। लेकिन क्या होता है ना हम गलती में ही गलती कर बैठते हैं और जो चीज के लिए हम लेते हैं कि बढ़िया हो जाए वो और क्या हो जाता है, धड़ से नीचे आ जाता है। एनीवे, अगर आपको वीडियो अब इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर उनके साथ कीजिए जो ये कार्ड लेना चाह रहे हैं, है ना, उनको पता होना चाहिए। और अगर बेनिफिट वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको देखिए। और हाँ, ऐसे चले जाएंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल उसको तो याद से दबाइएगा भैया, तभी तो प्रकट होंगे फिर से आपके फोन पे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए